हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्किल। आज की इस वीडियो में हम मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। मानव रोग विभिन्न आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक आधार पर जन्मजात और उपार्जित रोग, और अन्य आधार पर संक्रमित और असंक्रमित रोग, ऐसे वायुजनित रोग, जलजनित रोग, इस टाइप से विभिन्न प्रकार से कई टाइप्स के रोग होते हैं। मानव रोग के बारे में देखते हैं। कवक कवक से होने वाले रोग हैं खाज, दाद, दमा और एथलीट फूड। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पैचेस, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार और पायरिया आदि रोग होते हैं। और जीवाणु जनित रोग हैं टाइफाइड, तपेदिक जिसको अपन टीबी भी बोलते हैं, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, हैजा, प्लेग, निमोनिया। वायरस से होता है डेंगू, खसरा, चेचक, पीलिया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, एड्स, ये सब वायरस जनित रोग हैं। अब हम इन रोगों के बारे में थोड़ी विस्तार से जानेंगे। खाज का जो कारक है वो होता है सर्काप्ट स्कैबीज, और इसके लक्षण है त्वचा में खुजली और सफ़ेद दाग। दांत का कारक है ट्राइकोफाइटन कवक, इसके लक्षण है त्वचा में लाल रंग के गोले। एथलीट फूड इसका भी कारक है ट्राइकोफाइटन कवक, और इसके लक्षण है त्वचा में जलन। कालाजार का कारक है लेशमीनिया डोनावोनी, और इसका संक्रमण बालू मक्खी। इसमें लक्षण कालाजार में तेज बुखार आता है, और उपचार एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो इसके उपचार में काम में आती हैं। मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम परजीवी, उसका संक्रमण मादा एनफ्लीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया में ठंड के साथ बुखार आता है, इसका उपचार कुनैन, क्लोरोक्विन आदि औषधियाँ होती हैं। मलेरिया की जो खोज है वो रोनाल्ड रास ने की थी। पेचिस का कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिका, उसका संक्रमण अशुद्ध जल से फैलता है। इसके लक्षण है सिर दर्द, बुखार और पेट दर्द आदि। इसको उपचार में हरी सब्जियां, उबला पानी और साफ सफाई आदि से होता है। पोलियो का कारक है पोलियो वायरस, और इसका संक्रमण जल भोजन द्वारा फैलता है। इसके लक्षण मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है और हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं। उपचार पोलियो टीकाकरण से इसका उपचार किया जाता है। चेचक इसको स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारक है वेरियोला वायरस। संक्रमण वायु द्वारा या रोगियों से सीधे संपर्क में आने पर यह रोग फैलता है। लक्षण ज्वर, सिर दर्द, जुकाम और मुंह में लाल दाने आदि इसके लक्षण हैं। उपचार चेचक का टीका लगता है। खसरा इसे मिजल्स नाम से भी जाना जाता है। इसका कारक है मोरबिली वायरस। संक्रमण यह वायु में प्रवाहित होता है, वायु वाहक रोग है। लक्षण नाक व आँख से पानी आना, शरीर में दर्द एवं ज्वर, और 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। इसके उपचार में हल्का भोजन, उबला पानी और आराम आदि की जरूरत पड़ती है। इन्फ्लुएंजा इसे फ्लू भी कहते हैं। इसका कारक है इन्फ्लुएंजा वायरस। संक्रमण वायु संवाहित रोग है, व्यक्ति के थूक कफ आदि द्वारा फैलता है। लक्षण खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द आदि इसके लक्षण। उपचार इसका कोई प्रभावी तरीका नहीं है। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं जैसे टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आदि, इनसे इसका उपचार किया जाता है। छोटी माता इसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। कारक वेरिसेला वायरस। संक्रमण श्वास और छींकों द्वारा। लक्षण शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। उपचार रोगी को स्वच्छ वातावरण देना। रेबीज कारक है रेबीज वायरस।
संक्रमण रेबीज वायरस वाले जानवरों के काटने से यह फैलता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि के काटने से। लक्षण सिर दर्द, हल्का बुखार और हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। उपचार रेबीज का टीका। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। हैजा। हैजा इसे कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। कारक विब्रियो कोलेरी, संक्रमण खाने की वस्तुओं और दूषित जल से। लक्षण उल्टी, दस्त, जल की कमी, हाथ पैरों में ऐंठन आदि इसके लक्षण हैं। उपचार हैजा का टीका, ठंडी वस्तुएं और उबला पानी। कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टाइफाइड। टाइफाइड इसे आंत का बुखार या आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। कारक सैल्मोनेला टाइफी, इसका जो कारक होता है। संक्रमण प्रदूषित जल, रोगी का मलमूत्र एवं थूक द्वारा। लक्षण सिर दर्द, ज्वर, शरीर पर लाल दाने आना, पाचन शक्ति बिगड़ना आदि इसके लक्षण हैं। उपचार टाइफाइड का टीका, क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक दवाएं इसके उपचार में उपयोग होती हैं। टेटनस। टेटनस इसे लॉकजॉ या धनुष टंकार भी कहा जाता है। कारक बैसिलस टेटनी, संक्रमण ये जीवाणु धूल आदि के माध्यम से चोट के स्थान से शरीर में प्रवेश करते हैं। लक्षण शरीर में ऐंठन, मांसपेशियों में सिकुड़न और तेज बुखार इसके लक्षण हैं। उपचार पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाइयाँ, एटीएस इंजेक्शन आदि इसके उपचार में काम आते हैं। तपेदिक या क्षय रोग, टीबी एक्जिमा इसके अन्य नाम हैं। कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जीवाणु से यह रोग होता है। संक्रमण खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क, थूक, जलवायु आदि के माध्यम से ये फैलता है। लक्षण प्रारंभ में हल्का ज्वर तथा खांसी, बलगम के साथ खून आना इसके लक्षण हैं। उपचार घर के कमरों को स्वच्छ रखना, वायु और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था, रोगी के संपर्क से बचना और बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना आदि इसके उपचार हैं। काली खांसी। काली खांसी हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु से फैलता है और इसका संक्रमण वायु में फैलता है। लक्षण लगातार खांसी आना। उपचार में डीपीटी का टीका लगता है। बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस रोगियों के लिए दिया जाता है। टेटनस रोग में डीपीटी का टीका काम में आता है। सिफिलिस। कारक ट्रिपनोमा पैलिडम, संक्रमण रोगी के साथ संभोग आदि से इसका संक्रमण फैलता है। लक्षण सेशन और योनि में लाल रंग के दाने। उपचार पेनिसिलिन का सेवन। कुष्ठ रोग, इसे कोड़ या लेप्रेसी भी कहा जाता है। कारक माइकोबैक्टीरियम लेप्री, संक्रमण कुष्ठ रोगी के संपर्क में आने से। लक्षण नाड़ियाँ संकुचित, हाथों और पैरों की अंगुलियां पर घाव और संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। उपचार सल्फा ड्रग्स का प्रयोग, घाव को साफ करना और एमडीटी दवाओं आदि के उपचार से का उपयोग किया जाता है। प्लेग। प्लेग का कारक होता है एर्सिनियम पेस्टिस जीवाणु, संक्रमित चूहों से, कीटाणु से। लक्षण तेज बुखार, गर्दन, टांगों में गिल्टियाँ, लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं। उपचार प्लेग के टीके लगवाना और चूहों को घर में नहीं आने देना। प्लेग रोग को काली मौत भी कहा जाता है। अब इसके रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? ऑप्शन नंबर बी यक्ष्मा। कौन सा रोग जीवाणु जनित है? ऑप्शन नंबर ए यक्ष्मा। इनमें से कौन सा रोग वायरस से होता है? ऑप्शन नंबर ए कोलरा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजनित है?
ऑप्शन नंबर बी हैजा। कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए हैंसन रोग। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए है? ए एड्स। पोलियो किस कारण होता है? बी वायरस। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। चेचक रोग का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।